सुबह हो गई थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चरहच रहा था। मगदलीनी मरियम, याकूब की मां मरियम और शलोमी कब्र की तरफ जा रही थीं। उनके हाथों में मसाले थे और उनके दिल गम से भरे हुए थे। वो अपने प्रभु यीशु के शरीर पर लगाने आई थीं, जिन्हें 3 दिन पहले सूली पर चढ़ा दिया गया था। जैसे जैसे वो कब्र के करीब पहुंच रही थीं, उनके मन में एक सवाल उठा। कब्र के दरवाजे पर जो भारी पत्थर है, उसे कौन हटाएगा? ये नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी वो उम्मीद की एक किरण से चिपके हुए थे। उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ा रहा था। जब वो कब्र के पास पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पत्थर, जो बहुत बड़ा और भारी था, हट चुका था। दरवाजा खुला था। अंदर से एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग आ रही थी। डर और उम्मीद की एक अजीब सी फीलिंग ने उन औरतों को जकड़ लिया, क्योंकि वो अंदर देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि वो औरतें खुद को कब्र के अंदर जाने पर मजबूर कर रही थीं। उनके कदम डगमगा रहे थे, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनके सामने जो नजारा था वो उनकी समझ से बाहर था। कब्र खाली थी, यीशु का शरीर कहीं नहीं था। भ्रम और डर ने उन औरतों को घेर लिया। वो सोची थीं कि वो अपने प्रभु के शरीर पर मसाले लगाने आई हैं, लेकिन अब वो खुद को एक खाली कब्र के सामने पाती हैं। क्या हुआ होगा? क्या कोई उनके प्रभु का शरीर चुरा कर ले गया था? अगर हां, तो कौन हो सकता है और क्यों? जैसे ही वो औरतें अपने आसपास समझने की कोशिश कर रही थीं, उनकी नजर कब्र के दाईं ओर बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो एक जवान आदमी था, सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी मौजूदगी से एक अलग ही रोशनी निकल रही थी। डर ने उनके दिलों को और भी जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता है। डरो मत, स्वर्गदूत ने कहा। उसकी आवाज एक शांत संगीत की तरह थी, जिसने उनके डर को कुछ कम किया। मैं जानता हूं कि तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, जैसा उसने कहा था। और अविश्वास के बीच जंग छिड़ गई। स्वर्गदूत ने आगे कहा, आओ और देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। अपने सदमे से उबरते हुए औरतें करीब गईं और उस जगह को देखा जहां यीशु का शरीर रखा गया था। वो जगह खाली थी, जैसा कि स्वर्गदूत ने कहा था। केवल केफन का कपड़ा बचा था, ध्यान से रखा हुआ, जैसे मौत को ही चुनौती दे रहा हो। जैसे ही औरतें स्वर्गदूत की बातों को समझने की कोशिश कर रही थीं, मगदलीनी मरियम कब्र के बाहर दौड़ी गई। उसका दिल दुहक और उलझन से भरा हुआ था। वो अपने प्रभु को ढूंढना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, ये यकीन करना चाहती थी कि वो सचमुच चले गए हैं। जैसे ही वो बगीचे में दौड़ी, उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। रब्बोनी, उसने पुकारा, ये सोचकर कि वो माली है। यीशु ने मुड़कर उसका नाम पुकारा, मरियम। उस पल मरियम को पहचान मिली। ये उनके प्रभु थे, जिंदा और स्वस्थ। खुशी और अविश्वास ने उसे घेर लिया और वो उनके पैरों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे मत छुओ, यीशु ने कहा, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं। मरियम को दिखाई देने के बाद यीशु 2 शिष्यों को दिखाई दिए, जो यरूशलेम के रास्ते में एक गांव जा रहे थे। वो हाल ही में हुई घटनाओं पर बात कर रहे थे। उनके दिल अनिश्चितता और संदेह से भरे हुए थे। यीशु उनके पास आए और उनके साथ चलने लगे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उन्होंने उनसे पूछा। शिष्यों ने अपने प्रभु की मृत्यु और कब्र खाली होने की खबरों के साथ साथ स्वर्गदूतों के सामने आने और यीशु के जी उठने की उनकी गवाही को साझा करते हुए जवाब दिया। यीशु ने धीरे से कहा, हे मूर्खों और भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करने में मंद, क्या मसीह को ये सब बातें न सहनी थीं और अपनी महिमा में प्रवेश करना था? फिर पेशेवर और मूसा से शुरू करते हुए उसने सभी शास्त्रों में अपने बारे में लिखी गई बातों को उन्हें समझाया।
बाद में उस दिन यीशु 11 शिष्यों को दिखाई दिए, क्योंकि वे एक बंद कमरे में इकट्ठे हुए थे, भयभीत थे और अनिश्चित थे कि क्या करना है। वह उनके बीच खड़े थे और कहा, तुम्हें शांति मिले। शिष्य चौंक गए और डर गए, यह सोचकर कि उन्होंने एक भूत देखा है। यीशु ने उनकी उथल पुथल को भांपते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारे दिलों में संदेह क्यों उठ रहे हैं? मेरे हाथों और मेरे पैरों को देखो कि यह मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा में मांस और हड्डियां नहीं होती, जैसा कि तुम देखते हो कि मेरे पास है। अपने पुनरुत्थान के प्रमाण के रूप में उन्होंने उनसे कहा कि वे उसे अपना हाथ और अपना पक्ष दिखाएं। उन्होंने अपनी उंगली और अपने पक्ष में घावों को देखा और उन्हें खुशी हुई। उनके दिलों में खुशी और अविश्वास था। उन्होंने आनंदित होकर उस पर विश्वास किया। फिर यीशु ने उनके साथ खाना खाया, अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणियों की उनकी समझ को बढ़ाया। उसने उनके साथ रोटी तोड़ी, जो अंतरंगता और संगति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आज्ञा और आरोहण, एक दिव्य आदेश। अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक यीशु ने अपने शिष्यों को कई बार दिखाई दिया, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और उन्हें उनके मिशन के लिए तैयार किया। उसने उन्हें यरूशलेम में प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया, जब तक कि उन्हें ऊपर से शक्ति से भर नहीं दिया जाता। फिर वह उन्हें बेथानी के पास एक पहाड़ पर ले गए। वहां खड़े होकर उसने उन्हें आज्ञा दी, जाओ, सारे जगत में जाकर सब प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करो। जैसे ही उसने बात की, यीशु को जमीन से ऊपर उठा लिया गया। एक बादल उसे उनकी दृष्टि से ओझल करते हुए उसे ग्रहण कर लेता है। जैसे ही शिष्य स्वर्ग की ओर देख रहे थे, 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने उनके पास खड़े हुए। हे गलीली के पुरुषों, तुम यहां खड़े होकर स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? उन्होंने पूछा। यही यीशु जो तुमसे स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी तरह वापस आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। उपकार ठीक है। खुशखबरी का प्रचार एक मिशन शुरू हुआ। स्वर्ग से यीशु के चढ़ने और पवित्र आत्मा की बात की प्राप्ति के साथ शिष्य अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक नए जोश से भर गए। उन्होंने साहस और अधिकार के साथ सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और पापों की क्षमा के लिए उन पर भरोसा करने वाले सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। शिष्यों ने कई चमत्कार और अद्भुत काम किए जो उनके संदेश की पुष्टि करते हैं और अनगिनत लोगों को विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने खुद को प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सुसमाचार फैलाने के लिए समर्पित कर दिया, यहां तक कि उत्पीड़न और मृत्यु के सामने भी। पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्होंने भाषाओं की बाधाओं को तोड़ दिया और सभी पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचे। सुसमाचार जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे जीवन बदल गया और दुनिया भर में नए विश्वासियों के समुदायों को जन्म दिया। आशा और प्रेरणा, पुनरुत्थान की शक्ति। मार्क 16 में पुनरुत्थान की कहानी ईसाई धर्म के लिए विश्वास और आशा का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु अंत नहीं है और यीशु मसीह में हमारे पास अनंत जीवन की आशा है। पुनरुत्थान हमें आशा, प्रेरणा और उद्देश्य देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं अपने संघर्षों में, और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जीतने की शक्ति है। जैसे यीशु मृतकों में से जी उठा था, वैसे ही हम भी एक नए जीवन में जी उठ सकते हैं जो पाप और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। पुनरुत्थान एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें अंधेरे समय में भी परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और शक्ति में आशा और आश्वासन प्रदान करता है। मार्क 16 की स्थायी विरासत। मार्क 16 का समापन। अध्याय 1 मार्मिक अनुस्मारक के साथ होता है कि यीशु के पुनरुत्थान में हम सभी के लिए क्या निहितार्थ हैं। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी सत्य है जो आज भी हमारे जीवन को आकार देता है।
हमें महान आयोग दिया गया है, सुसमाचार को दूर दूर तक साझा करने के लिए, उद्धार और आशा का संदेश फैलाना जो यीशु के साथ आता है। यह कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सौंपी गई सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा अध्याय उन लोगों के लिए स्थायी प्रेम और उपस्थिति पर प्रकाश डालता है जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा कि जो लोग विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं वे बच जाएंगे, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनकी निंदा की जाएगी। इस प्रकार मार्क 16 का संदेश आज भी गूंजता है। हमें पुनरुत्थान की सच्चाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने जीवन को दूसरों के साथ परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को साझा करने के लिए समर्पित करता है। यह आशा, प्रेरणा और उद्देश्य का संदेश है, एक संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और परिवर्तनकारी है जितना कि 2000 साल पहले था।